आप करो, आप कर रहे हो, मैं करूँ? चलो मैं करता हूँ। मैं सर, एक मिनट, कर दी। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यस स्टडी में। मैं राजेश स्टूडियो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। आज एक नया चैप्टर लेके आए, क्लॉक। यानी हम जो पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस एंड आरपीएफ 2024 के लिए शानदार रीजनिंग का नया चैप्टर हम पढ़ेंगे, क्लॉक। तो मेरे जितने भी साथी हैं एक बार फटाफट लाइव आ जाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं एक बार लाइव आ जाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मुझे कमेंट्स कर दे कि आवाज सही आ रही है क्या, क्योंकि आज जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चलेगा क्लॉक। और क्लॉक एकदम बेसिक से बिल्कुल बारीकी जानकारी के साथ मैं लेकर चलूंगा। तो जितने भी साथी हैं एक बार फटाफट फटाफट शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे भी। ठीक है ना, एक बार जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दे। सौरभ मीणा भोजपुरी सर नमस्ते। नमस्ते भाई सौरभ। तो सीधा अब हम लाइव आने वाले हैं भाई, ठीक है ना। अब सीधा हम चैप्टर पे चल रहे हैं। सर हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ेंगे आज क्लॉक। आज यानी नया जो हम पढ़ेंगे वो क्लॉक पढ़ेंगे। कुछ मैं आपको बेसिक से जानकारी बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। सर हमारा जो आज चैप्टर चलने वाला है वो चैप्टर चलेगा सर क्लॉक। यानी यदि मैं बात करूं तो सर वो हम पढ़ेंगे घड़ी। ठीक है, एक दिन बेसिक से मैं आगे तक लेके चलूंगा, बस कुछ छोटी सी जानकारी है वो आप लोग देख लिए। सौरभ पूजा मीणा दोनों को नमस्कार भाई, मेरे साथियों को, मेरे सभी शेरों को। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं भाई। बस इतना सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और जितने लोग आप लाइव है ना बस वो लाइक जरूर कर दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। संदीप मीणा हेलो सर। बिल्कुल भाई संदीप जी नमस्कार आपको भी। तो अब हम जो बात कर रहे थे सर वो क्लॉक की बात करेंगे। सबसे पहली बात ये आती है सर घड़ी के अंदर क्या होता है। तो सर घड़ी का जो काम होता है ना वो होता है समय को दर्शाना। ठीक है, क्या दर्शाएगी, समय को। ठीक है, पहली बात ये याद रखना सर हम पढ़ेंगे क्लॉक। क्लॉक को हिंदी में बोला जाएगा घड़ी, और घड़ी का काम क्या होता है, समय को दर्शाना। और सर समय में क्या क्या होंगे, तो सर देखो घंटे होंगे, ठीक है सर, मिनट होंगी, और सर सेकंड होंगी। ठीक है भाई, ये बात याद रखना। ठीक है भाई, मेरे जितने भी शेर है, फिर मैं सीधे सवालों पे लेके आऊंगा आपको, कुछ बेसिक से जानकारी हम हल कर लें, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है ना, तो इतना बात याद रखना सर, समय घड़ी, और घड़ी का काम क्या होगा, समय को दर्शाना। समय के अंदर क्या होंगे सर, घंटे होंगे, मिनट होंगे, और सेकंड होंगे। ठीक है, यानी घंटे मिनट और सेकंड को सही दर्शाने का जो काम होता है ना वो किसका होता है सर, घड़ी का होता है। ये बात है। फिर यदि थोड़ा सा और आगे बढ़े तो सर घड़ी कितने प्रकार के होंगे, सर घड़ी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की सर, दो प्रकार की होती है, पहली और दूसरी। देखो पहली जो घड़ी होती है सर वो होती है एनालॉग। ठीक है, एनालॉग घड़ी पहली कौन सी होगी सर, एनालॉग घड़ी होगी। और दूसरी कौन सी होगी सर, डिजिटल घड़ी। डिजिटल, इतनी बात याद रखें। ठीक है भाई, पहली घड़ी कौन सी होगी भाई, मीणा उकेरी जी राम राम आपको। आप तो आने की कह रहे थे ना भाई मीणा उकेरी जी, देख लेना एक बार आपके हिसाब से। देखो पहली घड़ी सर एनालॉग घड़ी पढ़ेंगे, एनालॉग घड़ी कौन सी होगी, और सर डिजिटल घड़ी कौन सी होगी। एनालॉग घड़ी वो होती है जिसके अंदर सुई पाई जाती है, क्या पाई जाती है, सुई। डिजिटल कौन सी होती है सर, डायरेक्ट यदि भाषा में हम बोलना चाहे तो वह घड़ी जिसके अंदर सुई नहीं पाई जाती, पहली बात।
या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आधारित होती है, क्या कहलाएगी सर? डिजिटल घड़ी। डिजिटल घड़ी में कुल कितने होते हैं सर? 24 घंटे होते हैं, जबकि एनालॉग घड़ी में कुल कितने घंटे होंगे? 12 घंटे। ठीक है भाई, तो ये कुछ बेसिक से जानकारी थी। अब सीधा मैं आप लोगों को सवालों के ऊपर लेके चल रहा हूं। ये थोड़ा सा हमारा जानकारी था। आज का पहला पहला जो सवाल हम पढ़ेंगे वो देखो, क्योंकि घड़ी में जो हम पढ़ेंगे ना, यहाँ दर्पण से स्टार्ट करेंगे कि दर्पण क्या होगा, कोण ज्ञात करना क्या होगा। तो अब आप कमेंट्स करके मुझे बताएं पहला जो सवाल है इसका सही आंसर क्या होगा वो। चलो जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। केवल वो छोटी सी बेसिक सी जानकारी थी जो हम लोगों ने पढ़ी। अब हमारा पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है। तो हमारा काजल राठौड़ आए सर, बिल्कुल भाई काजल जी, आपको भी नमस्कार। तो जल्दी से एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए पहले सवाल का आंसर क्या होगा। प्रज्वाल हमारा जुड़ चुका है भाई, धन्यवाद प्रज्वाल आपको भी। ठीक है भाई, तो पहले सवाल का आंसर दीजिए। देखो बोर्ड पे, अब आप बोर्ड पे देखना, मैं एक एक सवाल के बिल्कुल बेसिक और थ्योरी वाली क्लास मान के चलो। आप बिल्कुल थ्योरी से हम पढ़ते रहेंगे, एक एक बार हर सवाल का थोड़ा सा मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। तो मीना ओकेरी जी राम राम भाई आपको भी। अब देखो सर, यहाँ पूछ रहा है एक घड़ी में 6:15 हो रहे हैं। देखो प्रथम बात तो ये सुनो सर, दर्पण का मतलब क्या होता है? देखो दर्पण को यदि अपनी गांव की भाषा में या ऐसे नॉर्मल बोला जाए तो वो बोला जाता है सर कांच। क्या बोला जाएगा? सैनिक सर नमस्ते नमस्ते भाई मेरा शेर। ठीक है, तो दर्पण को क्या बोला जाएगा? ललिता मीणा बिल्कुल सी, प्रज्वल सी, धन्यवाद। एक बार थोड़ा सा डीपली समझना फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर दर्पण को क्या बोला जाता है? कांच। और कांच में क्या होते हैं सर? दो परिवर्तन होते हैं सर। कितने परिवर्तन होंगे? कांच में केवल दो बदलाव होते हैं सर। कौन सा होगा? लेफ्ट जो हमारा हिस्सा होगा सर वो राइट हो जाता है, और राइट हिस्सा क्या हो जाता है? हमारा लेफ्ट हो जाता है। ये बात याद रखें, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। काजल राठौड़ जी डी, बिल्कुल भाई धन्यवाद। इतना आप याद रखना, दर्पण में केवल दो ही परिवर्तन होंगे, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं होता। ऊपर नीचे कब होता है? जब किसी वस्तु के ऊपर कांच को ऊपर या नीचे सेट किया जाए तब जाके ऊपर नीचे परिवर्तन होते हैं। बाकी क्लॉक तक हम यहां तक सीमित रहेंगे सर, दो परिवर्तन लेफ्ट और राइट। अब सर समय निकालने के लिए क्या करते हैं सर? 1160 में से घटाते हैं या फिर 2360 में से घटाते हैं। पूरी दुनिया यही कहती है कि सर 1160 या 2360 में से घटा देते हैं, ठीक है ना। ये 1160 का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब 12 ही होता है। क्या होता है? 12। लेकिन किसी संख्या को जीरो में से घटाएंगे करेंगे तो जीरो आएगा, इसीलिए बस क्या किया जाता है सर 1160 ले लेते हैं, यानी 11 घंटे 60 मिनट। ये भी वही 12 को दर्शा रहा है और ये 24 घंटे में 12 को दर्शा रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक बात? तो जब भी यदि दर्पण निकालना हो हमें, ठीक है, समझना भाई, कोशिश करना, जब भी यदि हमें दर्पण निकालना हो तो सर हमेशा 1160 या 2360 में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे? 1160 या 2360 में से घटा देंगे। अब सवाल का तुम्हारे का आंसर देखिए एक बार। चलो जल्दी जल्दी आंसर देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सर दर्पण की बात कर रहा है, बिल्कुल भाई प्रज्वल हमारा शानदार आंसर दे रहा है, धन्यवाद भाई। बात किसकी कर रहे हैं सर? दर्पण की बात कर रहे हो। और दर्पण में किस में से घटाता है सर? 1160 में से घटा देंगे। कितना घटाना है सर? 650 घटाना है। तो हमको ये पता है, देखो 60 में से यदि 50 गया तो सर 10 बच जाएगा, और 11 में से यदि 6 गया तो कितना बच जाएगा सर? देखो आप नॉर्मली घटा सकते हैं कि 11 में से 6 गए तो 6 के बाद में आपको पता है कितने शेष बच जाएंगे। 6 के बाद में आप नॉर्मली चलो 7, 8, 9, 10, 11 कितने बचेंगे? 5 बचेंगे भी। तो शायद यहाँ ऑप्शन गलत है, ठीक है, एक बार समझ लेना इसको, ठीक है। बिल्कुल भाई सही जो आंसर होना चाहिए था ना, गुरुजी सादर प्रणाम, विनोद कुमार, बिल्कुल भाई सही आंसर 5, 10 होगा भाई, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिस्टेक थी, एक बार देख लेना भाई आप लोग, सही करना। ऑप्शन में मिस्टेक थी, सही जो आंसर होगा ना पूजा मीना सी हो जाएगा। 545 कैसे आएगा भाई? 1160 में से घटाना भाई, ठीक है। दर्पण में पूछा है और दर्पण में हमको पता है सर किस में से घटाते हैं। सर ऑप्शन सही है, कौन सा सही है भाई? प्रज्वल बता दीजिए एक बार।
ओ सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, धन्यवाद भाई, सॉरी भाई, बिल्कुल भाई आप लोगों ने, हाँ बिल्कुल सही है भाई, ये 650 गलत घटा दिया हम लोगों ने, 615 घटाना था भाई, सॉरी। देखो 1160 में से हमको क्या घटाना है सर, 615 घटाना है भाई, बिल्कुल भाई आराम से आ जाएगा। 10 में से 5 गए तो सर 5 आ जाएगा, 5 में से गए सर 4 आ जाएगा, और 11 में से 6 गए तो सर क्या आ जाएगा 5। यानी आंसर जो होगा, बिल्कुल भाई आप लोगों ने सही आंसर दिया, धन्यवाद। सही आंसर होगा सर 5:45 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा, 5:45 हो जाएगा। कुमार संजीव अग्रवाल सर, बिल्कुल भाई धन्यवाद, बिल्कुल भाई प्रज्वल धन्यवाद आपको। सही जो आंसर होगा सर 5:45 होगा। अब नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे निकाल लीजिए भी, एक मोस्ट सवाल है, यदि एक घड़ी में 4:45 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या दिखाई देगा। चलो जल्दी से कमेंट्स करो, बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी जानकारियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे भी। बिल्कुल मैं ये नहीं है दुनिया की तरह आएंगे बड़े बड़े सवाल करवाएंगे चला जाएंगे, बिल्कुल बेस जड़ से मैं आप लोगों के सामने सवाल उठाऊंगा भाई। तो जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए एक बार। बिल्कुल भाई पूजा मना सर, आवाज नहीं आ रही है सर, चेक करना टेक्निकल, टेक्निकल आवाज नहीं आ रही है, दूसरा देखना भाई, तो वो वाला निकाल के दे दो। बिल्कुल भाई तुम लोगों का भी सॉल्यूशन करते हैं भाई, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा। आज शानदार ऑप्शन दे रहा हमारा प्रज्वल, तहे दिल से स्वागत भाई, धन्यवाद। भाई मेरे सभी शेरों का स्वागत भाई। कुमार संजीव जी हमारा शानदार आंसर दे रहे हैं, धन्यवाद भाई मेरे शेर। और काजल राठौड़, हमारी पूजा मीणा, प्रज्वल जी शानदार आंसर दे रहे हैं। अब कमेंट्स करो, क्या आवाज आ रही है क्या, एक बार अब कमेंट्स करके बताओ मुझे, क्या आवाज आ रही है क्या। चलो देखो अब समझना एक बार, फिर मैं आपको एक छोटा सा सवाल दूंगा जिसका आंसर आप लोगों को देना। प्रश्न ये कह रहे हैं एक घड़ी में 4:45, सर जब भी दर्पण की बात आए ना, किस में से घटाना सर, 1160 में से हमको घटाना है, और कितना घटाना है सर, 4:45 घटाना है। आराम से घटा सकते हैं भैया। देखो हमको पता है सर 5 बचेगा, इधर बच जाए 1, और यदि ये गया तो कितना बचेगा भाई, आपको पता होगा कितना बच जाएगा सर, 9 बच जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा, देखो 7 बच जाएगा, 11 में से यदि 4 गए तो सर 7 बच जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 7:15 भाई, ठीक है। 7:15 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 7:15 ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। क्लियर होगा, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब सब लोग लाइव हैं, एक छोटे से सवाल का आंसर आप लोग देंगे भी, ठीक है ना। सवाल क्या था मैं यहां लिख देता हूं, इस वाले का आंसर हमारा क्वालिफाई हो गया। अब एक सवाल देखिए आप लोग, बस मुझे आप लोग आंसर दीजिए। मैंने क्वेश्चन ये किया कि किसी घड़ी में 9:54 सही 6/11 हो रहे हैं भाई। अब मेरे जितने भी शेर जो लाइव है ना वो लोग आंसर देंगे भाई। किसी घड़ी में 9:54 सही 6/11 हो रहे हैं, उसका दर्पण समय कितना होगा, कमेंट्स करें भी, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। मेरे जितने भी शेर जो लाइव है ना वो लोग बताएंगे भाई मुझे। ऐसे बट्टे में दे दिया तो क्या करोगे। अब हमारा प्रज्वल, कुमार संजीव, सभी मेरे शेर, काजल राठौड़, सभी आंसर देंगे। चलो बताओ, कमेंट्स करो एक बार, फटाफट कमेंट्स कर दीजिए एक बार, मेरे सभी शेर जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बता दीजिए सही आंसर क्या होगा भाई। सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे 9:54 सही 6/11 हो रहे हैं भाई। चलो कमेंट्स करो सभी शेर, जितने लोग हमारे लाइव है ना बस वो लोग आंसर दे दे एक बार। सवाल यह है किसी घड़ी में 9:54 सही 6/11 हो रहे हैं। सवाल यही तो बात है भाई, यहां पढ़ने का यही तो मतलब है भाई। लॉजिक लगाओ आप लोग, फिर मैं सिखाऊंगा, मेरा काम सिखाना रहेगा भाई, ये कंफर्म है।
जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए भाई। जितने लोग लाइव है ना वो लोग सिर्फ मुझे इस सवाल का आंसर कमेंट्स में करना है। 9:54 से ही 6/11 हो रहे हैं भाई। चलो निकालो जल्दी से, कमेंट्स करो एक बार सभी से भाई। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल बेसिक से शानदार तरीके से सीख जाएं। निकालो भाई एक बार, चलो जल्दी जल्दी कमेंट्स करके निकालो एक बार इस सवाल का आंसर क्या होगा। चलो अब देखना आप लोगों को मैं समझा देता हूं। इधर देखो, जब यदि कभी भी बटे में मान आ जाए तो हमको देखो वही 1160 लेना है भाई। लेना क्या है, 1160 ही लेना है पक्का भाई। मैं करता हूं राठौड़ जी, ललिता मीणा 255/11 बिल्कुल भाई, 255/11 शानदार। कुमार संजीव अग्रवाल वेरी गुड, धन्यवाद मेरे शेर। देखो जब यदि कभी भी हमको बटा में मान दिया गया तो वही 1160 में से घटाना है। लेकिन आपको देखो ये मिनट का हिस्सा है तो मिनट में ही उसको डिवाइडेशन कर दो। 1159 एक लिख दो उसको, 1 मिनट आएगी, सेकंड नहीं है। सेकंड कितने लिखते, 60 लिखते, ये हमें मिनट में ही इसको दर्शाएंगे। अब हमारा आंसर आ जाएगा भाई। कैसे देखो, 11 के नीचे लिखो 9, 59 के नीचे लिखो 54 और 1 के नीचे कितना लिख दो 6/11। बस खत्म, आराम से घटा लो, आंसर आ जाएगा। अब गुरुजी घटाते कैसे, देखो 1 में से यदि 6/11 ऐसे ही तो घटाते हैं, 11 1 कम 11 फिर 6 कम करो। आप इतना कुछ करो ही मत हो, ठीक है। आप लोग तो ये करो कि इस 6 में क्या जोड़ो कि 11 हो जाए, क्योंकि वैल्यू 1 लानी है और 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 6 में क्या जोड़े कि 11 हो जाए। जैसे 5 तो इसको लिखो 5/11, लिख दिया भाई 5/11। बस यही करना है हमको, क्या लिखना है 5/11। अब देखो यहां आराम से देखो, 9 में से 4 गए सर 5 बचेगा, इधर बचेगा 0। अब यहाँ 11 में से 9 गए तो 2, यानी सर हम बोलेंगे 2:05 से ही 5/11 भाई। ठीक है भाई, मेरा सिर प्रज्वल और काजल सभी का सैनिक किंग बिल्कुल भाई सही। जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 2:05 से ही 5/11। तो आपको जब भी बटा में दिया गया हो तो सेम ऐसे लिखना है भाई। ठीक है भाई मेरे शेरों, आगे बढ़ जाऊं मैं। सौरभ मीणा भोजपुरी बिल्कुल भाई ओके, सभी को ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे निकालो। चलो जल्दी जल्दी कमेंट्स करो। यदि एक दर्पण में देखा जाए तो एक घड़ी में 3:40 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 3:40 हो रहे हैं भाई। जल्दी से निकाल लीजिए, फटाफट कमेंट्स करो। आप मिनटों में इस सवाल का आंसर दे सकते हैं भाई। काजल राठौड़ जी सभी का धन्यवाद, स्वागत। आप जल्दी से कमेंट्स करें एक बार, इस सवाल का आंसर कमेंट्स करके बता दीजिए क्या आंसर होगा, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट्स करें क्या आंसर होगा, निकालो एक बार। चलो देखो, आप चाहते तो ऑप्शन से भी ये सवाल हो जाएगा, सर घटाना किस में से, हमको 1160 में से घटाना है। तो यहां देखो 60 में से 40 गए तो 20 आ जाएगा, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा सर 26 आ जाएगा। आराम से निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। ये आएगा 7.5। चलो देखो अब देख लेते हैं एक बार, यहां देखो भैया। सर हमें पता है किस में से घटाना, दर्पण की बात है सर। 1160 में से कितना घटाना है सर, हमको 340 घटाना है सर। 0 का 0 आ जाएगा, 6 में से 20 आ जाएगा। आगे हमने देखा 11 में से 3 गए तो भाई, अगर 11 में से 3 गए तो कितने आ जाएंगे 8। आंसर तो 8:20 आएगा भाई। शायद ये ऑप्शन है ना 8 लिखा होगा, ये याद रखना। पूजा मीना काजल राठौड़ ललिता बिल्कुल सही है। प्रज्वल हमारा, इसको 8 कर लो भाई, इसको 8 कर लो। ये 8:20 मानो आप, ये 6:20 नहीं है, इसको 8:20 करो, क्योंकि कई बार टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है भाई। सही आंसर जो हमारा आएगा ना 8:20 ही आएगा, ठीक है भाई। आंसर 8:20 ही आएगा बिल्कुल भाई। सौरभ प्रज्वल हमारा, ललिता पूजा काजल बिल्कुल शानदार आंसर है, 8:20 ही होगा। हितेश गवारिया बिल्कुल भाई धन्यवाद, 8:20 ही होगा, 8:20 होगा, ठीक है ना, 8:20 ही होगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप क्या करोगे,
नहीं भाई कुमार संजीव, बिल्कुल आप सही थे, अच्छी बात है, थैंक यू। अब इस वाले सवाल का आंसर दो। यदि गलती से ऐसा हो जाए तो देखो, सवाल कह रहे हैं यदि एक घड़ी दर्पण में 2:45 का समय बता रही है तो उस घड़ी में सही समय क्या होगा। अब मुझे आप लोग ये बताएंगे 2:45 क्या होते हैं भाई, जल्दी से कमेंट्स करो एक बार। संजीव, हमारा हितेश, काजल, प्रज्वल, पूजा, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो, क्या आएगा भाई। 9:15, वेरी गुड हितेश कुमार, सबका शानदार आंसर भाई, जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बता दीजिए एक बार क्या होगा, क्योंकि दर्पण क्लियर करके फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। प्रज्वल बिल्कुल भाई, सौरभ, हाँ देखो 2:45 का मतलब क्या होता है सर, 2:45, यही तो होता है भाई। 2:45 को क्या बोला जाएगा सर, 2:45, यानी 3 बजने में समय घट रहा है भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल सर हम किस में से घटा देंगे सर, 11:60 में से कितना घटाते हैं सर, 2:45 हम घटा देंगे। तो आगे आंसर में क्या था हमारा, देखो 10 में से यदि 5 गए सर 5 बचेगा, 6 में से 4 गए तो सर कितना बच जाएगा, देखो 5 में से 4 गए 1 बचेगा, और 11 में से 2 गए तो सर 9 बचेगा, यानी सभी का शानदार आंसर था ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी 9:15 भाई, क्या आ जाएगा 9:15, बिल्कुल भाई सैन्य किंग, सभी का शानदार आंसर है 9:15। अब आगे बढ़ जाए क्या, कुमार संजीव कह रहा है सर 2:45 का मतलब होता है 2:45, बिल्कुल भाई धन्यवाद। अगला सवाल मेरे शेरों आपकी स्क्रीन पे। अब इसी के साथ साथ मुझे एक और, तनु हमारा, बिल्कुल भाई धन्यवाद तनु जी, जल्दी जल्दी एक बार एक और सवाल मैं आपको लिख देता हूं, मेरे को इसका भी आंसर दोगे साथ में आप। किसी घड़ी में 4:40 और 53 हो रहे हैं भाई, इसका भी दर्पण समय बता देना भाई साथ साथ में, पहले तो उसका आंसर दो फिर इसका आंसर दे दीजिए, जल्दी से निकाल लीजिए भाई। दोनों का आंसर कमेंट्स करें भाई, एक बार फटाफट कमेंट्स करके बता दीजिए क्या होगा। रविंदर गुजर, राधे राधे सर, बिल्कुल भाई रविंदर जी। सौरभ कुमार संजीव, शानदार आंसर भाई, मेरे शेरों का बहुत शानदार आंसर है। काजल राठौड़, बिल्कुल भाई धन्यवाद, जल्दी जल्दी निकाल लीजिए। ललिता मीना, सभी का आंसर सही है भाई, तो कमेंट्स करें एक बार जल्दी से क्या होगा इसका, निकाले एक बार मेरे सभी शेर, जल्दी से आंसर निकाले फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। कभी यदि गलती से हमें तीनों फॉर्मेट में दे दे, घंटे मिनट और सेकंड में, पहले तो इसको देखो। प्रश्न कह रहे हैं यदि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है जिसमें 9:25 हो रहे हैं, तो देखो सर 11:60 में से घटा देंगे, 11:60 में से क्या घटा देंगे सर, 9:25 घटा देंगे। अब 9:25 यदि हम घटाएंगे सर, हमको पता है देखो, इससे आंसर लिया 10, 10 में से यदि 5 गए सर 5 बचेगा, इधर बचेगा 5, 5 में से 2 गया तो सर 3 बच जाएगा, ठीक है। और इधर हमने देखा 11 में से 9 गया तो सर 2 बच जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा 2:35, क्या आ जाएगा 2:35, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई काजल राठौड़ जी, 2:25 नहीं आएगा भाई, 35 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई 2:35, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे शेरों, ये बात याद रखना, इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। अब सवाल था हमारा ये, सर यदि इस फॉर्मेट में दे दे तो कुछ नहीं तो भी हम निकाल लेंगे, आंसर निकालना तो बिल्कुल आसान है भाई, क्या कर लेंगे देखो एक बार। सर यहां यदि तीनों फॉर्मेटों में लिखा हुआ है भाई, बिल्कुल भाई सौरभ मीणा, 7:19, अगर तीनों फॉर्मेटों में लिखा है सर 11:60 को भी हम यूं लिखेंगे 11, सर यहां आ जाएगा 59 और यहां आ जाएगा 60, ऐसे हम इसको लिख देंगे, ठीक है भाई, 11, 59, 60 लिख देंगे, क्योंकि गुरुजी सेकंड बनाना पड़ेगा हमको। अब हमको पता है देखो 10 में से यदि 3 गया 7 बचेगा सर, 5 में से 5 गया 0, यानी 7 सेकंड आ जाएगी। 9 में से यदि 0 गया तो सर 9 आ जाएगा, 5 में से 19 मिनट आ जाएगी भाई, ठीक है ना, 19 क्या हो जाएगी मिनट हो जाएगी भाई। और 11 में से यदि 4 गए तो देखो 11 में से यदि ये गए 4 गए तो हमको पता है कितना बचेगा, 7 बच जाएगा सर, यानी हमारा जो आंसर होगा 7:19 और 7 सेकंड आएगा भाई,
7 19 7, रविंदर गुर्जर हमारा, सौरभ मीणा, कुमार संजीव, हितेश, सौरभ, प्रज्वल, मेरे सभी शेरों का शानदार आंसर है। थैंक यू मेरे लाडलो, मेरे शेरों। अब आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे निकाल लीजिए। मोस्ट सवाल है भाई, ये भी दर्पण है, फिर खत्म करते हैं। दर्पण को जल्दी से निकाल लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। दर्पण को खत्म कर देते हैं एक बार, जल्दी जल्दी निकाल लीजिए, जल्दी जल्दी निकाल लीजिए भाई। फिर इसको खत्म करते हैं एक बार, जल्दी से आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं भाई जल्दी से। चलो देखो, यहां देखना सर, हमें किस में से घटाना है? सर 1160 में से घटाना होता है। किस में से? 1160 में से घटाना होता है। 12 20 आ जाएगा। सर 1160 में से क्या घटा देंगे? सर हम 1140 घटा देंगे। हमको ये पता होगा सर, इधर बच जाएगा 0 2 और इधर बचेगा 0, यानी डिजिटल घड़ी में 0 0 का मतलब क्या होता है? 12 20 आ जाएगा। चाहो तो इसको ऐसे भी घटा सकते हो, 23 60 में से। 23 60 में से घटाओगे आप, तो हमको पता है सर 11 और 40, ठीक है। तो हमको ये पता होगा, यहाँ आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा सर 12, यानी 12 20 आंसर आ जाएगा। जैसे आपका मन करे कर सकते हैं भाई, ठीक है ना? क्लियर हुआ भाई मेरे शेरों? आगे बढ़ जाऊं क्या? अगला सवाल देख लीजिए भाई मेरे लाडलो। बिल्कुल भाई, नेक्स्ट एक सुपर सवाल की ओर हम बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल एक बार इसको समझे भाई। आठ 50 पड़ा भाई, इसको थोड़ा सा 850 कर लेना भाई। 850, ठीक है ना? चलो निकाल लीजिए एक बार। पूजा जी बिल्कुल भाई, 1260 नहीं होगा रे मेरा हितेश, 1260 नहीं होगा, जल्दी से निकाल लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल 12 20 होगा भाई, बिल्कुल धन्यवाद से। एक बार पढ़ के देखें इसका क्या आंसर होगा भाई। प्रज्वल जी बिल्कुल भाई, एक बार पढ़ लेना, इसको समझना भाई। निकालो एक बार, चलो एक बार आप देखना। सर देखो, प्रश्न कह रहे घड़ी जिसमें 6 9 12 की जगह केवल बिंदु लगे हुए हैं, एक दर्पण के सामने ऊपरली सिरा जो है उसको नीचे रखा गया है। तो अब हमसे पूछा है कि देखो 850, हमको पता है सर हम किस में से घटाते हैं? 1160 में से घटाते हैं। कितना घटा देंगे सर? 850 घटा देंगे। यही होता है ना सर, 50 घटा देंगे। देखो इधर आराम से देखो आप सर, यहाँ क्या आएगा? 0, इधर क्या आ जाएगा? 1, और 11 में से यदि 8 गए तो सर क्या आ जाएगा? 3 10। क्या 3 10 ऑप्शन में है क्या? 3 10 ऑप्शन में है क्या भाई? ए ऑप्शन 3 10, 3 10 भाई आप ए ऑप्शन बता रहे हो। हमारा पूजा, सैनी, रविंदर, कुमार, संजीव कैसे आ सकता है भाई? एक बात बताओ मुझे जल्दी से, आप एक बार समझो इस सवाल को भाई। आप एक बार मेरे जितने शेर है ना, मैं देखो बार बार एक ही बात कहूंगा, सवाल को समझो। आप यही तो कहने वाले थे सर 1160 में से हमने घटा दिया तो 850 आप घटा रहे हो। मेरी एक बात याद रखना, जितने भी लोग हैं भैया ना, जो भी लोग लाइव है ना, वो एक बात जरूर सुनना, नोट डाल के लिख लेना। चाहे आप यदि कोई घड़ी दर्पण में उल्टी रखी गई है, ये बात याद रखना, दर्पण में क्या रखी गई है? उल्टी। ये दिमाग में आप फीड करना ये बात है, ठीक है? कोई घड़ी, हाँ तो उसको समझो ना, मैं यही तो कहने चाह रहा हूं मेरे शेरों। यदि कोई घड़ी दर्पण में उल्टी रखी गई है तो वो जल का काम करेगी। किसका काम करेगी? जल का, यानी वहां जल का फॉर्मूला लगाना होगा। और जल का फॉर्मूला क्या होता है सर? या तो 36 में से घटा देंगे या हम 18 30 में से घटाते हैं, यही होता है ना बात। अब यदि समय 6 से ज्यादा है तो सर 18 30 में से घटा देते हैं, यही तो करते हैं भाई हम, यही करते हैं ना। इसलिए हम किस में से घटाएंगे सर? जल वाला फॉर्मूला 18 30 लगाएंगे। 18 30 में से यदि आप घटाते हो
कितना घटाना है सर? 850 घटाना है भाई। अब मुझे एक बात बताओ रे आप लोग, मुझे एक बात बताओ थोड़ी देर के लिए, क्या 30 में से 50 जाएगा? नहीं जाएगा सर। ये घंटे की वैल्यू है। घंटे में कितनी मिनट होती है सर? हाईएस्ट 60 मिनट होती है। 60 और 30 कितनी हो जाएगी सर? 90 मिनट हो जाएगा। और यहाँ कितने घंटे बचेंगे? 17 सर। ऐसे आएगा ये सवाल, लॉजिक वाला सवाल था भाई। अब देखो 90 में से यदि जाओ तो 0 के 0 और 9 में 5 गए तो कितना बचेंगे सर? 4 बचेंगे। और यहाँ देखो 57 में से यदि 8 गए तो हमको पता है 8 और 8 कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो 9 ही तो बचेंगे, यानी आंसर क्या आएगा? 9:40। ठीक है ना? ये दिमाग में बना के रखना। हमारा तनु, ललिता, हितेश, प्रज्वल, मेरे जितने भी है, कुमार, संजीव, जो मेरे शेर है, जितने मेरे शेर हैं, इस बात को याद रखना, दिमाग में बिठा के फीड कर लेना। यदि कोई घड़ी, ठीक है ना, इसीलिए मैंने ये सवाल दिया है तुमको, लॉजिक वाला सवाल था भाई। यदि कोई घड़ी दर्पण में उल्टी होती है तो हमेशा जल का फॉर्मूला लगाना है। मैंने आपको ये वाला भी करके दिखाया था, ठीक है ना? तुक्केबाजी नहीं करनी है मेरे शेरों, ये बात आपको याद रखनी है, तभी तो हमारा पढ़ने का मन सही होता है भाई। मोनू कुंडला धन्यवाद भाई, सैनिक किंग सभी का धन्यवाद भाई। तो ये बातें आपको याद रखनी है भाई, ठीक है ना? आगे बढ़ जाता हूं, अगला मोस्ट सवाल आपके स्क्रीन पे निकाल लीजिए भाई। अब जल्दी से कमेंट्स करें आप लोग, फटाफट कमेंट्स करके बता दीजिए भाई। जितने मेरे शेर हैं वो एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए सही आंसर क्या होगा भाई। जल्दी जल्दी कमेंट्स करो भाई, चलो कमेंट्स करो एक बार सभी शेर, निकाल लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा भाई। चलो पूजा मीणा सर वापस बता दो प्लीज। देखो पूजा वापस देखो एक बार, प्रज्वल मेरे सभी शेर देखो, तुम्हारे पीछे हम है भाई, ये बात याद रखना पक्का भाई। आप लोगों से बड़े हम कभी है नहीं और नहीं हो सकते। इधर देखो, हर एक टीचर के लिए स्टूडेंट बहुत अहमियत रखते हैं। प्रश्न ये था कि एक घड़ी जिसमें 6, 3, 9 और 12 की जगह केवल बिंदु लिखे गए, इसे दर्पण के सामने उल्टी मान लो, ऊपर वाले हिस्से को नीचे, नीचे वाले को ऊपर रखा है, तो ये क्या होगा? उल्टी। जब दर्पण में यदि उल्टी रखी गई तो जल का काम करेगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब में क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा नीचे होता है, नीचे वाला हिस्सा कहाँ चला जाता है? ऊपर। यही तो परिवर्तन होता है जल में। इसलिए हमको पता है सर क्या करेंगे हम, वहां फॉर्मूला किसका लगाएंगे? जल का। तो ये वाला हमारा दर्पण का फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फॉर्मूला काम करेगा ये जल का। और जल का फॉर्मूला क्या होता है सर? 6, या तो हम घटाते हैं 36 में से, या घटाते हैं सर 1830 में से। कुछ लोग इसको बोल देते हैं 1790, ठीक है? तो वो 1830 से ही 1790 बनता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना? जैसे ये हमने घटाया था, घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस वाले सवाल का आंसर कमेंट्स करो, चलो जल्दी जल्दी कमेंट्स करो सभी शेर हमारे। अब इसमें भी क्या किया गया? एक घड़ी जिसमें 6, 3, 9 और 12 की जगह केवल बिंदु लगे, एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। उल्टा रखा गया तो किसका काम करेगा? जल का। और जल में किस में से घटाते हैं सर? 6:30 में से घटा देंगे कितना? 4:15 घटा देंगे भाई हम। 4:15 घटाएंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। देखो यहां हमने देखा 10 में से 5 गया सर, 5 बच जाएगा। 2 में से 1 गया सर, 1 बच जाएगा। और 6 में से यदि 2 गया तो 2 आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 2:15। बिल्कुल भाई हमारा प्रज्वल भाई, मुझे बहुत खुशी मिलती है हमारे शेरों का सही आंसर देखकर भाई। तो मेरा शेर कुमार, संजीव, प्रज्वल, टंटू, काजल, पूजा, सैनिक किंग, मोनू, हितेश, सब शानदार आंसर देते हैं भाई। धन्यवाद मेरे शेरों। आंसर हो जाएगा 2:15। कंफ्यूज नहीं होना, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है भाई? क्योंकि रीजनिंग का मतलब ही माइंड गेम होता है भाई, ये तो आप खुद याद रख सकते हैं, ठीक है ना शेरों? अब मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? आगे बढ़ जाऊं, चलो अगला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे निकालो। अब हमसे कौन पूछा गया भाई? घड़ी में कौन पूछा गया मेरे शेरों? अब अगला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं घड़ी में कौन ज्ञात करना। अब बोर्ड पे आप समझना एक बार, कौन? एंगल।
एंगल की बात कर रहे हैं, कोण की बात कर रहे हैं। तो मेरी बात ये याद रखना, प्रथम बात तो कि घड़ी में सर दो प्रकार के कोण बनते हैं। मैं थोड़ा सा बेस बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा बेस आप लोगों को बता देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे भाई। सर घड़ी में दो प्रकार के कोण बनते हैं, पहला कोण और दूसरा कोण। पहला होता है सर धनात्मक कोण, दूसरा होता है ऋणात्मक कोण। सर धनात्मक कब बनेगा, ऋणात्मक कब बनेगा? कोण का हाईएस्ट मान कितना होता है? सर 360 डिग्री का कोण होता है। सर कितने घंटे में बनता है? सर 12 घंटे में बनता है। यदि 12 घंटे में 360 का कोण बनता है तो सर 1 घंटे में कितना बनेगा? हम 360 में 12 का भाग देंगे तो हमको पता है घड़ी में 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है भाई, ये बातें आप लोगों को याद रखनी है भाई। क्लियर हुआ? रविंदर जी बिल्कुल भाई, आप भी दे रहे थे, हमें पता नहीं है भाई मेरे से। आप भी बहुत इस परिवार के बहुमूल्य सदस्य हैं, धन्यवाद भाई। रामवीर मीणा हमारा शेर शानदार आंसर दिया। तो ये हमारा थोड़ा सा एंगल वाली बात थी। और कोण निकालने के तो बहुत तरीके आजकल शॉर्ट ट्रिक्स भी है, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा भाई, बिल्कुल शॉर्ट भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, और जो बेसिक होता है वो भी सिखाऊंगा। ठीक है भाई, तो देखो अब यहाँ हमसे यूं कह रहे हैं 4 बजे 1 घंटे में 30 डिग्री का बनता है भाई। ठीक है ना? तो हमसे पूछा 4 का, तो 4 गुना 30 कर लेंगे हम। सर 4 से कितना हो जाएगा? 12, 120 कोण हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 120। कितने का आ जाएगा? 120 का ही आ जाएगा। लेकिन इसमें यदि हमसे पूछ ले अधिकतम कोण या अधिक वाला कोण, तो सर 360 में से क्या घटा देंगे? सर 120 घटा देंगे। देखो 60 में से यदि 20 गए तो 40 बचेगा, और 3 में से गए तो 2 बचेगा, यानी 240 भी आंसर होगा। यदि ऑप्शन में 240 होता तो 240 भी होगा भाई। ठीक है ना? प्रज्वल हमारा, रविंदर, दोनों याद रखना। वैसे यहाँ तो सीधा सीधा आंसर हमको दिया गया है सर 120, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। लेकिन यदि बी नहीं होता तो फिर आंसर क्या होता हमारा? 240 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं बता चुका घड़ी में दो प्रकार के कोण बनते हैं सर। एक एंगल होता है पॉजिटिव, एक एंगल होता है नेगेटिव। यानी एक तो घंटे से मिनट की और एक मिनट से घंटे की, और ये दो कोण होते हैं। ठीक है ना? क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाऊं। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पे निकाल लीजिए मेरे शेरों, ये मोस्ट क्वेश्चन है अगला। चलो जल्दी जल्दी कमेंट्स करें सभी से। एक बार इस वाले सवाल पे जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, एक बार जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए सही आंसर क्या होगा भाई। बिल्कुल भाई कुमार जी, मैं आपको बिल्कुल वापिस से समझा देता हूं। एक बार देखिए भाई, पुनः देखिए, पुनः समझिए। देखो घड़ी में दो प्रकार के कोण होते हैं, एक बार आराम से इस चीज को समझना, वापिस देखना मेरे से, पुनः देखना एक बार। अच्छा लगा आप लोगों ने कमेंट्स किया, उसके लिए आप इस बात को समझना। ये सीधा ऑप्शन के ऊपर निर्भर होगा, कैसे देखो देखना भाई। प्रज्वल हमारा, काजल राठौर, सभी समझना। 4 बजे की बात कर रहा हमसे, यूं 4 बजे का कोण पूछा हुआ है। अब घड़ी में कोण तो दो प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं देखो। ये एक मैंने घड़ी बनाया, ये 12 था, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 9। मैं मान लो किसी घड़ी में एक बार 9 बजा देता हूं, मैंने ये 9 बजा दिया। अब आप इस बात को समझना भाई, ठीक है? अब इस बात को समझना प्रज्वल, घड़ी में दो प्रकार के कोण होते कि नहीं होते? एक कोण तो हमारा ये होगा, एक कोण तो ये होगा कि नहीं होगा, इसको बोलेंगे कि नहीं? एक कोण हमारा 12 से 9 तक, ये भी तो कोण होगा घड़ी में। दो प्रकार के कोण बनते हैं घड़ी में, ये बात याद रखना, ठीक है भाई? यानी एक कोण को बोला जाता है सर पॉजिटिव यानी प्लस वाला, धनात्मक। एक होता है सर ऋणात्मक। इसीलिए जब कभी घड़ी में हमारा ऋणात्मक कोण आता है तो किस में से घटाते हैं सर? 360 में से घटाते हैं। उसका रीजन यही है, ये बात याद रखना, क्योंकि घड़ी में हाईएस्ट जो कोण होता है ना, उसका मान ही कितना होता है? 360 होता है, ये बात याद रखना, ठीक है भाई? अब हमसे पूछा गया था 4 बजे का। देखो
4 को यदि हम डायरेक्ट 30 से गुणा करें, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का, 4 × 12, सीधा सीधा आंसर आ गया 120 डिग्री। लेकिन गलती से 120 ऑप्शन में नहीं था, मानो यहां तो हमारा है, तो दूसरा कोण क्या होता है, या अधिक पूछ लेता हमसे कि अधिकतम कोण कितने का होगा। तो देखो हाईएस्ट कोण कितने का था, 360, जिसमें से कितना घटा दो, 120, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे से क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ जाऊं, अगला सवाल भाई। चलो ये सवाल था, इसका कमेंट्स करके बता दीजिए मुझे, जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए मेरे सभी शेर, इसका कमेंट्स करके बता दीजिए एक बार, सही आंसर क्या होगा भाई। जल्दी जल्दी कमेंट्स करो मेरे शेरों, एक बार जल्दी से कमेंट्स करो भाई, फिर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई मेरे शेर, आपको क्लियर हुआ। हमें सबसे बड़ी खुशी मिलती है जब हमारे स्टूडेंट एक है कि सर हमें समझ आ गया, अब आगे बढ़े भाई। काजल, रामवीर, बिल्कुल देखो एक बार, अब समझना इसको भी। सर 9 बजे का कोण पूछा गया, तो 9 को किससे गुणा करेंगे सर, 3 से गुणा करेंगे, तो 9 तिया 27, 270। एक कोण तो कितने का होगा सर, 270 का होगा। फटाक से हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन जो भी था हमारा ए बी, जो भी आप लगाना चाहे। ठीक है सर, क्या लगा दिया, 270। यदि दूसरा हमसे पूछता तो 360 में से क्या घटा देते सर, 270 घटा देते, दूसरा कोण हमारा आ जाए। ठीक है भाई, ठीक है, कितना हो जाएगा सर, 130 हो जाएगा। कितना आ जाता, 130 आ जाता, खत्म। क्लियर हुआ? यही मैं आपको समझाने वाला था। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? उसका आंसर ठीक है 270, लेकिन हमसे ऐसे कह के पूछ ले न्यूनतम कोण, न्यूनतम का नाम दे दे भाई। देखो कई बार यूं कह सकता है, एग्जामिनर का माइंड होता है भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता, यूं कह दे न्यूनतम कोण, या हमसे कह दे अधिकतम कोण। तो अधिकतम तो हमारा हमने 30 से गुणा कर लिया, दूसरा हम किस में से, 360 में से घटा देते, वो आ जाता हमारा न्यूनतम। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? बिल्कुल 90 होगा ना, 360 में से 270 घटा दो। ठीक है, देखो 30 और 60, 90, 90 होगा, न्यूनतम हमारा 90 ही तो आएगा। क्लियर है भाई, न्यूनतम 90 आ जाएगा। बिल्कुल भाई प्रज्वल जी, सही आंसर आ गया 90 डिग्री और 270, दोनों कोण बनेंगे भी, जो ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पे निकाल लीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो। हाँ बिल्कुल भाई, कुमार संजीव, शानदार आंसर, बिल्कुल बिल्कुल भाई। ओके मेरे शेरों, अब इस सवाल का आंसर दीजिए भाई, बिल्कुल मेरे टाइगरों, इस सवाल के आंसर जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए, क्या आएगा। सवाल है हमारे, एक घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना देगी। कमेंट्स करो जल्दी से, अब जल्दी से कमेंट्स करके आंसर दीजिए भाई सभी शेर, क्योंकि देखो अच्छे लेवल वाले सवाल तो तुम्हारे लिए बचा के रखे हुए हैं भाई। मैं ये चाहता हूं कि मेरे जितने भी शेर है ना, तन्नू हमारा ए आएगा क्या भाई, और घूम के बता दीजिए सभी शेर, जल्दी से घूम के बता दीजिए एक बार। एक घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना देगी, जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। रविंदर कुमार, मोनू कुंडला, ए बिल्कुल भाई, देखते हैं भाई किसका क्या आंसर होगा। देखो एक बार समझो, सर हमसे क्या कह रहा है, पहले आप एक बात समझना, घड़ी में जो घंटे, आप पहले तो ये बात याद रखो, घड़ी में एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है सर, 30 डिग्री का बनता है। लेकिन मैं इस घंटे को यूं कह दूं 60 मिनट में, तो 60 मिनट में भी बात हो कि ये 60 मिनट में कितना कोण बनेगा, 30 डिग्री का। एक मिनट में कितना बन जाएगा सर, 60 बटा क्या कर लेंगे हम, 60 बटा 30 बटा क्या कर लेंगे 60, यानी ये हमारा आ जाएगा आधा डिग्री। एक बात याद रखना,
यदि प्रश्न हमसे पूछ लेता ना, बात को बिल्कुल याद रखना, यदि प्रश्न हमसे पूछ लेता कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है, तो आंसर आएगा हमारा आधा डिग्री भी। क्या आ जाएगा? आधा डिग्री। ठीक है भाई। अब यहाँ पूछा क्या गया वो देखो, हमसे ये पूछा गया 8 से 2 बजे के, 8 से देखो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, यानी टोटल घंटे निकालो आप। देखो 1 2 3 4 5, या नॉर्मली आप निकालो 8 के बाद में 9 10 11 12 1 और 2। ठीक है भाई। देखो 8 के बाद में आप ऐसे तो जाओगे 9 10 11 12 1 और 2, कितने हो जाएंगे? 6 घंटे हो जाएंगे। 1 घंटे में 30 का बनाता तो 6 घंटे में कितने का बना देगा? 6 गुना 30 कर लेंगे, 6 तिया 18 सर 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने का बन जाएगा? 180 का। ठीक है ना। देखो चाहे ऐसे जोड़ लो ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 6 गुना 30 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? आरपी मीणा जी बिल्कुल भाई, 6 गुना 30 यानी 180 आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है ना भाई। इस सवाल का सही आंसर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है भाई। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, अगला मोस्ट सवाल आपके स्क्रीन पे देखिए। अगला सवाल निकाल लीजिए, बता दीजिए जल्दी से भाई, फटाफट बता दीजिए। ये मोस्ट सवाल है भाई। एक घड़ी में दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे अधिकतम कोण बनता है? जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए भाई, फटाफट कमेंट्स कर दीजिए एक बार। मेरे सभी शेर जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बता दीजिए भाई। एक मोस्ट सुपर अच्छा सवाल है, आप जल्दी से कमेंट्स करें भाई, जल्दी से कमेंट्स करें एक बार। निकाल लीजिए क्या होगा। निकाल लिया? क्या आंसर होगा मेरे शेरों? जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा। चलो निकाल लीजिए। देखो चलो देखो एक बार समझना भाई सवाल को। आपको एक बात तो पता होगी बिल्कुल भाई, सभी लोगों का सही, धन्यवाद। देखो समझो एक बार, प्रश्न कह रहे एक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे अधिकतम कोण बनता है? घड़ी में अधिकतम कोण कितना होता है सर? 360 डिग्री का होता है। ये बात तो आपको भी पता। और कम से कम कितना होता है सर? 0 डिग्री का। यानी मिनिमम और अधिकतम हमको पता है सर 360 और 0 डिग्री का। और 360 कब होता है? जब घड़ी में 12 बजते हैं। जब घड़ी में 12 बजेगा, ऐसे कर सकते हो। देखो 12 गुना 30 करो, 12 36, इससे बड़ा तो कोण कोई होता ही नहीं है घड़ी में। हाईएस्ट कोण कितना होता है? 360 का होता है। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा भाई? बिल्कुल भाई सभी का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, मिनिमम और मैक्सिमम। बिल्कुल भाई कुमार संजीव हमारा शानदार आंसर, सभी का। आरपी मीना हमारा 21, सभी का शानदार आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 12 आ जाएगा। बात समझ आ गया ना? क्लियर समझ आ गया भाई? हमें इतना आप याद रखना, 12 ही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब मैं आगे बढ़ू, एक बार आगे बढ़ जाऊं भाई, क्लियर आंसर हो जाएगा 12। रविंदर जी बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे निकाल लीजिए, जल्दी बता दीजिए। यहां आपकी बार दोनों का पूछा गया भाई, हमसे दोनों का कोण पूछा गया भाई। ठीक है ना, दोनों का कोण पूछा गया, वो बात याद रखना भाई। चलो जल्दी से कमेंट्स करके निकाल लीजिए एक बार मेरे सभी से, एक बार जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। इसमें एक बार आप कमेंट्स करके बता दीजिए सही क्या होगा भाई। चलो देखो काजल राठौड़ जी बिल्कुल भाई नमस्कार मेरे शेरों। एक बार इसको समझिए, कोशिश करिए और आंसर निकालिए। देखो प्रश्न क्या कह रहे हैं
किसी घड़ी में 3:30 हो रहे हैं। देखो सवाल ये था 3:30। अब मैं आपको इसके दो पैटर्न समझा देता हूं, जो आपको बेस्ट लगे आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, पहला पैटर्न शॉर्ट एंड स्वीट में यदि आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे? देखो बिल्कुल भाई, यदि आपको शॉर्ट में निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? देखो मुझे एक बात बताओ, 3 बजे घंटे वाली सुई किस पे रहेगी? 3 पे रहेगी। हमेशा अंतर करना है आपको। और 30 पे मिनट वाली सुई कितने पे रहेगी? सर हम चेक यदि करना चाहे आप 5 का भाग दे दो, 5 6 का 30, यानी सर 6 पे रहेगी। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट पैटर्न समझा रहा हूं, समझना भाई आप। 3 में से यदि 6 गए तो सर -3 आएंगे। -3 आ रहे हैं, 30 से गुना करो, क्योंकि 1 घंटे में कितने का कोण बनता है? सर 30 डिग्री का बनता है। तो 30 दिया कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा भाई, हमारा 90 हो जाएगा, ये बात याद रखना। अब यदि यहाँ मान माइनस में है तो मिनट का आधा घटा दो, और यदि यहाँ प्लस में होता तो मिनट का आधा जोड़ देते। अब 90 में से आप 15 घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए? 15। आंसर आ जाएगा, ये बात याद रखना भाई। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा, ये बात याद रखना। अब आप घटाओगे, सर 10 में से यदि 5 गए तो 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ कितने बचेंगे? 8 में से 1 गया तो सर 7 आ जाएगा, यानी 75 डिग्री, यानी 75 डिग्री हो जाएगा। ये बात याद रखना। ठीक है भाई, क्लियर है भाई मेरे से? ये बात याद रखना। सही जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आप शॉर्ट में कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 75 डिग्री आएगा, ये बात याद रखना भैया। ठीक है ना भाई, बिल्कुल भाई मेरे शेरो, सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 75 डिग्री आ जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो गया कैसे हो जाएगा? दूसरा पैटर्न मैं आपको बताऊं, यदि आप चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करते। देखो आपको घंटे और मिनट की सुई चेक करना है। सर घंटे वाली सुई 3 पे रहेगी, मिनट वाली 6 पे रहेगी। अंतर निकाला, -3 का आया। 1 घंटे में 30 का बनता है, गुणा कर दो, 30 या 90। अब यदि ये वाला मान प्लस होता तो मिनट का आधा जोड़ देते, अपन प्लस करते। अब माइनस है तो माइनस कर दो, बस आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर होगा? आगे बढ़ू, अगला सवाल देखिए, जल्दी से निकाल लीजिए। ये भी एक मोस्ट सवाल है, सेकंडों में आंसर निकालिए भाई। एक बार सेकंडों में आंसर निकाल लीजिए मेरे पूरे शेर जितने भी हमारे टाइगर हैं भाई, बस फटाफट एक बार इसका आंसर जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बताऊंगा, एक बार जल्दी कमेंट्स करें भाई। जितने भी लोग हैं एक बार फटाक से कमेंट्स करके मुझे ये बता दीजिए क्या आपको पैटर्न समझ आया या नहीं आया भाई। चलो निकाल लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। चलो देखो, समझो एक बार, पुनः समझे सभी शेर। समझ आया? चलो देखो एक बार पुनः देखना। सर टाइम क्या हो रहा है? सर 8:30 का हो रहा है, 8:30। कुछ नहीं करना, आप देखो सर घंटे वाली सुई किस पे रहेगी? सर 8 पे। हमेशा अंतर करना है। 30 का मतलब सर मिनट वाली आप 5 का भाग दे लो, क्योंकि देखो 5 मिनट का गैप होता है, आप समझदार हैं। जहां पे यदि 5 का भाग दोगे तो सर 6 पे रहेगी। करना कुछ नहीं है, 8 में से 6 गए सर, प्लस के 2 बचेंगे। 30 से गुणा करो, 30 दूनी सर 60 आ गया। अब मैंने कहा था प्लस की वैल्यू है तो मिनट का आधा जोड़ दो। मिनट कितनी है? 30 का आधा कितना जोड़ो? सर 15 जोड़ दो, आंसर आ गया। देखो 5 और 6 रे कितना हो जाएगा? 7, यानी 75 डिग्री। तो भी आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 75 डिग्री भी। प्रज्वल बिल्कुल भाई, शॉर्ट एंड स्वीट में आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल नया पैटर्न लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। ठीक है ना भाई, हमारा कुमार, संजीव अग्रवाल, हमारा प्रज्वल, सबके लिए बिल्कुल शानदार शॉर्ट एंड स्वीट में आंसर कितना होगा? 75 हो जाएगा भाई। ठीक है, काजल राठौड़ बिल्कुल भाई, पूजा, सभी का शानदार आंसर है। 60 नहीं होगा मेरे शेर, 60 नहीं होगा, याद रखना भाई। ठीक है ना, तो आंसर हमारा 75 हो जाएगा। या दूसरा पैटर्न जो लगभग सभी हम करते हैं, जो सभी हमारे सम्मान्य टीचर बताते हैं, सर 11 गुना मिनट -60 इंटू बजे और बटा 2 से भी आप कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे। देखो दोनों पैटर्न मैंने आप लोगों को बताए, जो आपको बेस्ट लगे आप वो कर सकते हो भाई। ठीक है ना,
ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है भाई मेरे शेरों, क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ूं, एक बार कमेंट्स करो। बिल्कुल भाई मोनू कुंडला जी, एक बार कमेंट्स करो, आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? यहां तक समझ आए ना, आगे बढ़े हम। चलो अगला सवाल देख लीजिए। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पे जल्दी से निकाल लीजिए भाई। 9:30 सेकंडों में निकालो भाई, जल्दी से आंसर कमेंट्स करके दिखाओ मुझे। बिल्कुल भाई, ए मोनू कुंडला शानदार, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो, क्या आएगा? यस सर, बिल्कुल भाई मोनू रविंदर, फटाफट कमेंट्स करो इस सवाल के आंसर। देखो बिल्कुल भाई, कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए तुम लोगों के, शानदार आंसर आना चाहिए। तन्नू हमारा ए, कुमार संजीव ओके सर, धन्यवाद भाई कुमार जी, हमारा शेर लगातार लाइव जुड़ा हुआ है परिवार से, धन्यवाद भाई। और जल्दी जल्दी कमेंट्स करो। मोनू कुंडला जी सर, बिल्कुल भाई धन्यवाद। तन्नू हमारा सैनिक किंग बी। चलो देखते हैं भाई, एक बार जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दो सभी, मेरे सभी शेर जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए, क्या होगा भाई? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बता दीजिए सही आंसर क्या होगा भाई। चलो देखो एक बार पुनः समझो सर, सवाल सेकंडों में हल करेंगे। 9:33 हमको पता है सर, घंटे वाली सुई किस पे रहेगी? 9 पे, माइनस 30 का मतलब कहां रहेगी? 6 पे। सर चेक कैसे करेंगे? 5 का भाग दे लेना, 5 का भाग दोगे सर 6 पे आ गई। हमने घटाया सर, क्या आया? हमें प्लस का कितना आ गया? 3। किससे गुणा करो? 30 से। ठीक है भाई, 30 दिया कितना हो गया सर? 90। मिनट का आधा क्या करो? प्लस की वैल्यू है, जोड़ दो, 15 हमने ऐड कर दी सर। 5 9 और 1 10, 105 डिग्री आ गया। 105 डिग्री क्या ऑप्शन में दिया गया था क्या? बिल्कुल भाई 105, 6 नहीं, इसको 5 कर लेना भाई, गलती से गलत तो हो गया होगा, ये याद रख लेना भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई गलती से गलत तो हो गया होगा, 105 कर लेना भाई। प्रज्वल हमारा शानदार आंसर है भाई, 105 होगा। रविंदर जी इसको 105 कर लेना, बिल्कुल सही जो आंसर होगा भाई मेरे शेरों वो हो जाएगा 105 डिग्री। देख छोटी मोटी गलतियां तो आप भी समझदार हैं भाई, कन्वेंस कर सकते हैं, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है भाई। ठीक है ना मेरे शेरों, आगे बढ़ जाऊं क्या? अब आगे बढ़ू मैं, कमेंट्स करो भाई। बिल्कुल भाई, अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे निकाल लीजिए, एक मोस्ट अच्छा सवाल आपके लिए है, जल्दी से कमेंट्स करो। चलो एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते चलेंगे भाई मेरे शेरों, बस आप लोग तो जल्दी से आंसर कमेंट्स कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे भी। हाँ रे बिल्कुल बढ़ा सकते हैं भाई आप लोग तो। हाँ यस बिल्कुल भाई, तेजी इसके आंसर कमेंट्स करो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। कुमार संजीव हमारा इस वाले सवाल के आंसर कमेंट्स करो, जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए मेरे शेरों भाई। तन्नू हमारा शानदार आंसर दे रहा है भाई मेरे शेर, बिल्कुल भाई धन्यवाद आपको भी, परिवार में लगातार बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से स्वागत। क्लास का टाइमिंग ध्यान रखना, आज हम दिन हमारा तो निकाल लीजिए एक बार। प्रज्वल हमारा 45 भाई, ठीक है, जब आप लोगों के आंसर सही आते हैं ना बड़ा अच्छा फील होता है। देखो भाई सवाल क्या था हमारा, आराम से समझना सर। 4 हैं, इधर 15, हमको पता है सर घंटे वाली सुई किस पे होगी? 4 पे, माइनस करो। मिनट वाली सुई किस पे होगी सर? 5 का भाग दे देंगे, 3 पे होगी। हमने किया सर प्लस का क्या आ जाएगा? 1, किससे गुणा किया? 30 से। 30 से यदि हम गुणा करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा? 30 एकम 30, प्लस में तो मिनट का आधा ऐड कर दो, 7.5 जोड़ दो। ठीक है सर, हम 7.5 जोड़ेंगे, 30 और 7 कितने होंगे? 37, सही 1/2, यानी आ जाएगा हमारा 37.5 आ जाएगा भाई। जोड़ लेना भाई, 37.5 आ जाएगा। कैसे कर रहे हो आप? 45 तो कैसे आएगा? 37.5 आ जाएगा भाई। आंसर क्या हो जाएगा? 37.5 हो जाएगा, सही कर लेना भाई। हाँ बिल्कुल भाई 37.5 आ जाएगा आराम से, बिल्कुल भाई। थैंक यू भाई मेरे शेरों, आप लोगों का आंसर दिया।
अब मिस्टेक नहीं करना है भाई। हमारा प्रज्वल, तुम लोगों से काफी अच्छी उम्मीद है। कुमार संजीव जी, बिल्कुल भाई आप लोगों को मिस्टेक नहीं करनी, आंसर बिल्कुल सही लगाना है। 37.5 आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं अब, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे निकालो। चलो जल्दी से बना लीजिए भाई। चलो कमेंट्स करो एक बार भाई, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो, क्या आएगा भाई इस सवाल में। अब हमारी क्लास समाप्ति की ओर जा रही है भाई, आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट्स करके बता दीजिए क्या सही आंसर होगा। सरल रेखा का मतलब क्या होता है? देखो रे, अब एक बात समझना, सरल रेखा का मतलब क्या होता है? सर बिल्कुल सीधी रेखा, चाहे रेखा यूं हो, चाहे रेखा यूं हो, चाहे रेखा यूं हो जाए, चाहे रेखा हमारी यूं हो, बस बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए। और ये कंडीशन कब होती है घड़ी में? सर ये होता है जब घड़ी के अंदर 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का कोण बनेगा? 180 का। 180 के कोण का दूसरा जो नाम होता है ना भाई, वो क्या नाम होता है वो याद रखना। 180 को दूसरा नाम बोला जाता है विपरीत दिशा। विपरीत दिशा, या कह सकते हैं आमने सामने, आमने सामने भी कह सकते हैं। और ये हमको पता है घड़ी में 1 घंटे के अंदर कितनी बार होती है? 1 बार होती है। सर 12 घंटे में कितनी बार होती है? 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार? सर 11 बार। एक कम कहां पड़ जाएगी? क्वेश्चन ये आता आपका, तो एक कम हो जाती है सर 5 से 7 के बीच। 5 से 7 के बीच 1 घंटा कम पड़ जाती है। इसलिए जो हमारा आंसर होगा ना, वो क्या हो जाएगा मेरे शेरों? 11 बार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ये बात याद रखना भाई। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है भाई शेरों, क्लियर है भाई? हाँ, हमारे सभी शेरों का शानदार आंसर था। कुमार संजीव, सभी का शानदार आंसर था भाई। धन्यवाद मेरे शेरों, बिल्कुल भाई धन्यवाद मेरे शेरों। अब नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जल्दी से निकाल लीजिए। चलो निकालो, क्या होगा इस वाले सवाल में? निकालो जल्दी से कमेंट्स करो भाई। कब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग आराम से आंसर दीजिए भी। एक बार मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग जल्दी से कमेंट्स करके इसका आंसर दीजिए क्या होगा भाई। निकाल लीजिए एक बार। अब मुझे कमेंट्स करो, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है अभी, है ना, आवाज का थोड़ा सा समस्या रहेगा भाई।
लिया है भाई, बिल्कुल ब्रेक लिया है, लगातार क्लास थी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है इस वाले सवाल और नेक्स्ट सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट्स करने भी। ठीक है भाई, ठीक है ना भाई। तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में इस सवाल का आंसर आप सेंड करना। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो सिर्फ इतनी ही रहेगी, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। सी क्लियर? बिल्कुल भाई, सुभाष जी आजम दिन हमारा ए सी देखते हैं भाई कमेंट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही काफी। मेरे शेरों नमस्कार, जय हिंद सभी को। और बस आप लोग ऐसे ही आनंद लेते रहें और रेगुलर क्लास ज्वाइन करिए। क्लास का टाइमिंग रहने वाला हमारा 2 से 4, ठीक है भाई, 2 घंटे रोज हम पढ़ा करेंगे भी। तो आज के लिए इतना ही काफी। थोड़ा सा क्या है, माइक डिस्क की ओर जा रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।